100 साल पुराने कब्रिस्तान से रूहें निकलकर अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही थीं? मैं अपने मरहूम वालिद की कब्र पर दुआ मांगने के लिए कब्रिस्तान गया। अपने वालिद की कब्र के सिरहाने खड़े होकर मैं दुआ मांग रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। मैंने देखा कि एक मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकलकर अजीबोगरीब हालत में मेरी तरफ चला आ रहा है। उसे देखते ही मेरा दिल दहल गया। मैंने ऊपर उठने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं थी। वो मुसलसल मेरी तरफ चला आ रहा था। मैं बड़ी हिम्मत करके वहां से उठा और दौड़ने लगा। अभी मैं कब्रिस्तान ही में था कि मैंने आगे इससे ज्यादा खतरनाक मंजर देखा। मैंने देखा कि एक मुर्दा जिसके नाक में और कानों में रुई है, वो कब्र से बाहर निकलकर कब्र के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है। वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाना है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और न चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मैं डरते डरते उस शख्स के करीब चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उस मुर्दे के करीब जाकर मैं बैठ गया। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं रूह हूं। 2 साल पहले मेरा इंतकाल हुआ है। करीब ही वो दूसरा मुर्दा था जिसे देखकर मैं डर गया था। वो आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाए रो रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी की रूह से पूछा, ये आसमान की तरफ अपना मुंह उठाकर क्यों रो रहा है? तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, इसके रोने की वजह यह है कि इसकी जो औलाद थी, इसने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की थी, उसको दीन नहीं सिखाया था। इसके मरने के बाद वो कभी भी इसकी कब्र पर नहीं आते और न ही इसके लिए कभी दुआ करते हैं। इसलिए ये अपने चेहरे को आसमान की तरफ करके रो रहा है। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा, ये रो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, जब मैं मरा था ना, तो मैंने अपने मरने से पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की थी। मैंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया। मेरा बेटा रोजाना मेरी कब्र पर आता है, सूरह यासीन शरीफ पढ़कर मुझे इसाले सवाब करता है। तो मैं अपनी कब्र में अपनी औलाद की वजह से बहुत खुश हूं और यही वजह है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। इस पर मैंने उस बूढ़े आदमी की रूह से कहा, अच्छा, ये मुर्दा जो आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर रो रहा है, ये कहां का रहने वाला था? उसने कहा, ये फला इलाके का रहने वाला है, फला जगह पर इसका घर है और इसके बेटों का ये नाम है। मैंने दोबारा पलटकर उस रोते हुए मुर्दे की तरफ देखा और उसे देखते ही मेरे अंदर ऐसी घबराहट और ऐसा खौफ पैदा हुआ कि अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो महज ख्वाब था और इस ख्वाब की वजह से मेरा सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मैं सोचने लगा, कब्रिस्तान में कैसे कैसे मुर्दे और कैसी कैसी रूहें रहती हैं। फिर अचानक मुझे याद आया कि जिस मुर्दे पर अजाब हो रहा था, यानी जो आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर रो रहा था, उस बूढ़े आदमी की रूह ने मुझे उसका नाम, उसका पता और उसके बेटों का नाम भी बताया था। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो मैं उस इलाके में जाता हूं, वहां जाकर उसके बेटों से मुलाकात करता हूं। मैं फौरन अपने घर से बाहर निकला। तलाश करता करता मैं उसके घर तक जा पहुंचा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद उसका एक बेटा बाहर निकला। मैंने उसे सलाम किया और पूछा, क्या आपका ये नाम है? उसने कहा, जी हां, ये मेरा ही नाम है। फिर मैंने उससे कहा कि आपके वालिद का नाम क्या है? उसने अपने वालिद का नाम बताया और साथ ही उसने कहा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आप मेरे वालिद के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे वालिद का इंतकाल होकर
तकरीबन 3-4 साल का अरसा गुजर गया है, तो मैंने उसके बेटे को शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाकया सुना दिया और कहा, खुदारा अपने मरहूम वालिद के लिए दुआएं किया करो, उनके लिए बख्शिश की मगफिरत की दुआएं करो, उनके लिए इसाले सवाब किया करो और उनकी कब्र पर जाकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। मेरी बातें सुनते ही उस नौजवान ने अफसोस के साथ अपनी पेशानी पर अपने हाथों को रखा और कहने लगा, वाकई हमने बहुत गलत किया। हमारे घर से कोई भी उनकी कब्र पर कभी भी आता जाता नहीं है, ना ही हम उनके लिए दुआएं करते हैं। हम उनके इंतकाल के बाद अपनी दुनिया में ऐसे खो गए, हमें कभी भी उनकी याद तक नहीं आती। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी और कहा, आइंदा मैं अपने वालिद की कब्र पर जरूर जाया करूंगा और अपने वालिद को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूंगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं उनके लिए ईसाले सवाब करता रहूंगा। दोस्तों, वो लोग जो अपने प्यारों को दफनाकर उन्हें भूल जाते हैं, न कभी उनकी कब्र पर जाते हैं, न उनके नाम पर ईसाले सवाब करते हैं, न उनके हक में बख्शिश की दुआएं करते हैं, याद रखें ये उनके अपने प्यारे कब्र में सख्त आजमाइशों में होते हैं और अपने घर वालों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि कभी कोई तो आएगा, कभी कोई तो मेरे हक में दुआ करेगा, कभी कोई तो मुझे कुछ इसाले सवाब करेगा। हमें और आपको चाहिए कब्रस्तान जाया करें, अपने मरहुमीन के नाम पर वक्तन फवक्तन इसाले सवाब किया करें, कभी कुरान पढ़कर, कभी बख्शिश की दुआएं करके, कभी सदका करके, कभी गरीब गुरबा को कुछ खिला पिलाकर अपने मरहुमीन को इसाले सवाब करते रहें। अगर आप अपने वालिदैन के नाम पर ये सारे काम उनके इंतकाल के बाद करते रहेंगे तो यकीनन आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद भी आपके हक में ये काम करती रहेगी। अल्लाह हम सबको इन बातों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।